हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए वर्तमान में कौन क्या है यानी कि 2022 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उससे रिलेटेड आपके लिए न्यू अपडेट लेकर के हम अपने इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों, ये हमारा जो आज का वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, आप जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, ये 15वें स्थान की राष्ट्रपति भारत की नियुक्त हुई हैं, आपने ये याद रखना है। यदि हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। इनकी न्यूनतम आयु लगभग 35 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि हम वेतन की बात करें तो इनका वेतन 5 लाख रुपए, और त्याग पत्र ये अपना किसे देती हैं? ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपने ये याद रखना है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़। दोस्तों, श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं, ये वर्तमान में भारत के नियुक्त हैं। ये 14वें स्थान के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु होती है। कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यदि हम वेतन की बात करें तो इनका वेतन माह होता है। त्याग पत्र ये अपना राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का भी एक उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, आपने ये सभी पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कौन से स्थान के प्रधानमंत्री हैं? ये 15वें प्रधानमंत्री हैं, आपने ये भी याद रखना है। और दोस्तों, ये भारत के वास्तविक प्रमुख यही प्रधानमंत्री ही होते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका वेतन की बात करें यदि हम, तो 2,80,000 रुपये इनका वेतन होता है प्रधानमंत्री का। दोस्तों, यदि हम बात करें कि अपने प्रथम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आपने ये भी पॉइंट को याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? तो दोस्तों, भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये 27वें स्थान की महानियंत्रक हैं। इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। दोस्तों, CGA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसे लेखा महानियंत्रक। दोस्तों, CAG क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये 14वें स्थान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने 2 पॉइंट कवर किए। एक तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन है? भारतीदास। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपने ये पॉइंट अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिख लेना है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये 16वें स्थान के नए महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। आपने ये याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने यू ललित का स्थान लिया है। दोस्तों ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूर्ण नाम क्या है, तो इनका दोस्तों पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अध्यक्ष दोस्तों जो रोजर बिन्नी है, इसके पहले कौन अध्यक्ष थे? पूर्व में सौरव गांगुली बीसीसीआई के पूर्व में अध्यक्ष थे दोस्तों। और अब कौन है? रोजर बिन्नी। सचिव की बात करें बीसीसीआई के, तो सचिव हैं जय शाह। और बीसीसीआई के सीईओ कौन है? हेमांग अमीन। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल कौन है? विनीत सरन। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में इसका मुख्यालय है। बीसीसीआई से रिलेटेड दोस्तों हमने अपने इस प्रश्न में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव में इन्होंने शशि थरूर को हराया था। आपने ये भी पॉइंट नहीं याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों हमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर के आते हैं ना, वो हम इसीलिए लेकर के आते हैं कि क्वेश्चन में तो जो डायरेक्ट बदलाव या डायरेक्ट चेंजमेंट होता है या नियुक्ति होती है वो तो डायरेक्ट आपको पता ही होता है, सभी को पता होता है। लेकिन क्या होता है हमसे कभी कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए उसके अंदर की डिटेल पूछ ली जाती है। इसलिए हम आपके लिए हर बारीक से बारीक इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर के आते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक की, तो ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा वाचा इसके कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है कांग्रेस पार्टी के? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व में कौन थी? पूर्व में सोनिया गांधी थी। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई अन्य नेता अध्यक्ष बना है। आपने ये भी पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन होते हैं? ये जो अनूप चंद्र पांडे हैं ये चुनाव आयुक्त हैं। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु। आपने ये भी याद रखना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त क्वेश्चन में अभी पूछा गया तो अजय भादु। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। और दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आपने ये भी याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सौरभ गर्ग वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अपना लाइक करके हमें इस चीज़ का ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। CEO कौन है नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। और दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशनिंग ऑफ इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म होता है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। और विनय कुमार त्रिपाठी जी को आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने हर क्वेश्चन में जो भी नियुक्तियां हुई हैं या नई चेंजमेंट हुए हैं, आपके लिए विद इमेज या वीडियो लेकर के आए हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, इमेज देखने से हमें हमारे क्वेश्चन की जो लर्निंग का क्षमता होती है वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। क्योंकि हमें इमेज जल्दी याद रहती है, तो हमें उनका नेम भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए अपने इस वीडियो में इमेज भी लेकर के आते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है दोस्तों? अपना फीडबैक हमें अवश्य करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप नितिन गुप्ता जी को इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में। और दोस्तों, CBDT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपने याद रखना है, स्थापना भी याद रखनी है, मुख्यालय कहाँ हुआ है। और अभी तो नए अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट किसका किया है? संगीता सिंह का। आपने ये सभी पॉइंट याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर को। यानी कि निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CBSE का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। अब हम दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, ये जो NIA है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। और यदि हम बात करें
कि सऊदी अरब सिचुएटेड कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब सिचुएटेड है। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर एम श्रीनिवासन एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। दोस्तों, एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों, एम्स की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। आपने याद रखना है, हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका हिंदी में रूपांतरण होगा। यदि हम बात करें ICAR एब्रिविएशन के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है FSSAI के नए CEO कौन बने हैं, तो अरुण सिंघल FSSAI के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अरुण सिंघल जी को भी आप इमेज में देख सकते हैं और FSSAI का ये लोगो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। और CVC का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म होगा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। मुद्रा क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकाई रुपया मुद्रा है श्रीलंका की। संसद का क्या नाम है श्रीलंका के? तो श्रीलंका परलिया मेथुआ श्रीलंका की संसद का नाम है। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी श्रीलंका हाल ही में कुछ समय पहले अपनी सुर्खियों में रहा था। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद जो हैं ये इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन है इराक के? मुस्तफ़ा अल खादमी। स्थिति क्या है इराक की? एशिया स्थिति है। राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। और संसद क्या है? संसद का नाम दोस्तों इराक की क्या है? शोरा। आपने ये सभी पॉइंट को अपने नोट्स में नोट कर लेना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये दिलीप तिर्की, आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है वो CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। दोस्तों नल्ला थम्बी ने किसको रिप्लेसमेंट किया है? शेखर मंडे को। यानी कि CSIR के पहले निदेशक कौन थे? महानिदेशक शेखर मंडे थे। लेकिन दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जो नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी हैं, ये पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं CSIR के। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने इसे स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिखना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का हिंदी रूपांतरण होगा। CSIR का फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये जो KVIC है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर V कामत वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। समीर V कामत को और DRDO का जो लोगो होता है वो सभी आप ये इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल वर्तमान में सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। स्थापना कब हुई थी सेल की? 1954 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। सेल के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप इमेज में सोमा मंडल जी को देख सकते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी वर्तमान में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इफ्को का फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म होगा। यानी कि हिंदी में रूपांतरण क्या होगा इसका? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। दिलीप संघानी जी की आप इमेज में देख सकते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार बनाकर इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो दोस्तों आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप अपने एग्ज़ाम के समय पे अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ना कि आप उस समय वीडियो खोल कर तो बैठ कर देखेंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे नोट्स बनाने के लिए आपको खुद कहते हैं, ताकि आपका डबल रिवीजन हो सके। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो S सोमनाथ जो कि 10वें स्थान के इसरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसकी स्थापना इसरो की कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन है इसरो के? तो विक्रम साराभाई। आपने ये भी याद रखना है कि वर्तमान में तो S सोमनाथ जो कि 10वें स्थान के इसरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपने ये सभी पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों तपन कुमार डेका जी ने अरविंद कुमार का स्थान लिया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1887 में। तपन कुमार डेका इसके नए निदेशक बने हैं। किसको रिप्लेसमेंट किया है? अरविंद कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटरेला। राजधानी क्या है इटली की? रोम। मुद्रा क्या है? यूरो। और स्थिति क्या है? यूरोप महाद्वीप में इटली की स्थिति है। दोस्तों, इटली की संसद का क्या नाम है? तो सीनेट इटली की संसद का नाम है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इटली की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं ये जॉर्जिया मेलोनी नियुक्त हुई हैं और ये पहली महिला प्रधानमंत्री इटली की नियुक्त हुई हैं। इसलिए आपने ये क्वेश्चन स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इसका हिंदी रूपांतरण होगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1911 में। दोस्तों, पहले इसका 1949 में इसका नाम बदला गया था, यानी कि पहले इसका नाम कुछ और था और अब इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कब किया गया था? 1949 में। यदि हम बात करें ICMR की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।